झंडे जी साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुनना और ये देखना मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि आप सिर्फ जानते हैं झंडे जी का मेला कब लगता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या प्रोसेस शुरू होते हैं इसके बारे में आपको नहीं पता। क्योंकि झंडे जी है वो दरअसल देखा जाए तो देहरादून का ही एक विस्तार है, उसी के कारण देहरादून शहर बसा था। तो मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा एक इंटरव्यू के द्वारा। तो देखते रहिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको फैलाना। धन्यवाद। दिन सहसपुर में पहुंच जाती है, फिर कामले होते हुए दरबार साहिब में प्रवेश करती है। तो ये तब से मेला शुरू हो जाता है, संगतों का आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है जो मुख्य इसके पड़ाव हैं, 29 मार्च को जो हमारी संगतें यूपी से आती हैं उनको जो है विदाई देते हैं। तो जो वहाँ के मसंद होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो गाँव से संगतों को लाते हैं विभिन्न गाँवों से, तो उनको ताबीज, पगड़ी, खजाना, प्रसाद दे के उनको विदा किया जाता है। क्योंकि फिर जो है और राज्यों की संगत आती है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड के विभिन्न भागों से। तो जो उत्तर प्रदेश की संगत है उसको विदाई जो है झंडारोहण के एक दिन पहले हम कर देते हैं। ऐसी परंपरा रही। और 30 मार्च को झंडारोहण के दिन सबसे पहले जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, जिसमें वर्तमान झंडे जी स्थित हैं, उनको जो है बड़े आदर पूर्वक और जो है वैदिक मंत्रों का जो है उच्चारण होता है। हमारे जो राज पुरोहित होते हैं दरबार साहिब के, वो पूजा पाठ करते हैं और फिर जो है झंडा जी का अवरोहण किया जाता है, उसको उतारा जाता है। उस पे जो वस्त्र लगे रहते हैं उनको संगतें जो हैं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती है। 3 तरह के वस्त्र होते हैं, आवरण जो है इनको गिलाफ कहते हैं। तो इनकी संख्या जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के होते हैं। तो सबसे जो अंदर का आवरण है वो मार्किन के गिलाफ, उनकी संख्या 41 होती है। फिर जो है सनील का, उनकी संख्या 21 होती है। और जो बाहर से दिखता है मलमल का, उसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं, जिसके दर्शन होते हैं, तो वो 1 संख्या में लगता है। तो ये उन संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस बार जो है दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य हमारे होशियारपुर के सेवक जो हैं हरभजन सिंह जी को मिला है। तो लगभग 35 वर्ष जो हैं पहले उन्होंने यहाँ पे कोई मन्नत मांगी होगी, तो मन्नत पूरी हुई। तो इसी खुशी में वो दर्शनी गिलाफ चढ़ा रहे हैं। तो जो गिलाफों की बुकिंग है, अग्रिम जो है बुकिंग जो है 2152 तक जा चुकी है। तो बहुत संगतें हैं, तो वो अग्रिम बुकिंग इसमें करती हैं जिससे कि उनका नंबर आए। जो 30 मार्च को झंडारोहण का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बाद जो है वर्तमान में स्थित जो झंडे जी हैं उनको उतारा जाए। उसके बाद जो है ध्वज दंड पे को जो है पंचगव्य और गंगा जल से इसका स्नान कराया जाएगा। और उसके बाद जो है जो ध्वज दंड है उस पर संगतें, गिलाफ की जो बुकिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो वो गिलाफ चढ़ने का कार्यक्रम जो है 9 बजे से शुरू हो जाता है। 2 ढाई बजे तक जो है ये पूरा प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद झंडे जी को अंतिम रूप दिया जाता है और फिर शाम 4 बजे तक जो है झंडारोहण किया जाता है। जो ध्वज दंड है ये साल के वृक्ष के बनाए जाते हैं और इसकी लंबाई जो है इस बार 100 फुट तक भी होती है, लेकिन इस बार की लंबाई जो है 90 फुट है। और इसका जो है नीचे से जो गोलाई है, जो बॉटम है, उसकी लगभग 32 इंच होती है और ये 50 फुट तक जो है 32 इंच होती है। उसके बाद हर 10 फुट पे 2-2 इंच कम हो जाती है और अंतिम जो इसका शीर्ष भाग है उसके गोलाई जो है 14 इंच होती है। बहुत ही भारी भरकम होता है, टनों इसका वजन होता है और झंडे जी की चढ़ाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। तो संगतें बल्लियों के सहारे जो हैं और रस्सी के सहारे इसको खींच के जो है ऊपर चढ़ाती हैं। और उस समय का जो दृश्य होता है बड़ा दिव्य अलौकिक होता है। 100 फुट झंडे जी जो है रंगीन वस्त्रों के साथ में हवा में लहराते हुए, और संगत का उस समय जो उनकी भावना होती है, आस्था होती है, उस चरम पर होती है। तो दृश्य बड़ा दिव्य होता है। हर कोई संगत जो है उसको अपनी आंखों से देखना चाहता है, इसलिए बहुत भीड़ उस समय जो है झंडा परिसर में हो जाती है। पूरा आस्था का सैलाब और समुद्र उमड़ पड़ता है। जबकि किस तरह से व्यवस्था की गई है दरबार साहिब द्वारा और क्या कुछ भी कार्यक्रम चलते रहते हैं यहाँ पे? जो हमारी संगतें आती हैं बाहर से, तो उनके लिए दरबार परिसर में जितने हमारे संगत भवन हैं, हमारे स्कूल्स हैं देहरादून में बहुत सारे, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज के जो भवन हैं उनमें उनको ठहराया जाता है। उसके अलावा देहरादून की जितनी भी धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, उनकी हम बुकिंग पहले कर लेते हैं, तो संगतों को वहाँ ठहराते हैं। उसके अलावा भोजन के लिए लगातार हमारे 8 लंगर चलने, 4 बड़े लंगर चलते हैं। उसके अलावा छोटे और लंगर चलते हैं। और बीच बीच में हमारे जो देहरादून के दुकानदार भाई हैं वो भी बड़े आदर से जो है संगतों की सेवा करते हैं, उनके लिए भी वो लंगर की सेवा थी। गुरु महाराज ने सन 1676 में इस दून घाटी में अपना डेरा डाला था, तभी इसका नाम कालांतर में देहरादून पड़ा। तो ये देहरादून
की हृदय स्थली है। गुरु महाराज की जो है यहाँ पे उन्होंने तपस्या की, यहाँ पे उन्होंने अपनी कर्मस्थली इसको बनाया और उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे ये नगर जो है आबाद हुआ। जब गुरु महाराज जी आए थे सन 1676 में, तो ये लगभग जंगल था, पूरा एरिया जो है बहुत कम यहाँ पे आबादी थी। तो गुरु महाराज के आगमन से जो है धीरे धीरे ये नगर आगे बढ़ा, उनके साथ काफी संगतें आ गई, तो धीरे धीरे यहाँ शहर इस रूप में है। तो देहरादून की जो है ये बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, धार्मिक विरासत है और पहचान है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे जो भी आता है, ऐसी मान्यता है गुरु महाराज के दरबार में, जो विश्वास के साथ आस्था के साथ आता है, गुरु महाराज उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यही वजह है, यही कारण है कि इतने साल, लगभग 350 साल हो गए, संगतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो भी दरबार में आता है वो नतमस्तक हो जाता है और उसको लगता है कि जीवन में उसको बहुत कुछ मिल गया है। जो मेले का आयोजन होता है तो दुकानें उसकी रौनक होती है, तो एक रोजगार का माध्यम भी रहता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित मेले में जो है लाखों लोग आते हैं, तो जो भी हमारे दुकानदार भाई, तरह तरह की जो है दुकानें यहाँ पे लगती हैं और दूर दूर से हमारे दुकानदार भाई आते हैं, देश भर के अन्य राज्यों से आते हैं। और ये कहा जाता है कि जो इनका सामान होता है, जो ये लाते हैं, जो बेचते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और बहुत सस्ता भी होता है। तो लोग जो है जमकर जो है खरीदारी करते हैं, तो इससे निश्चित जो है रोजगार को बढ़ावा मिलता है और जो हमारे स्थानीय व्यापारी भाई हैं उनकी भी जो है इनकम में, आर्थिकी में वृद्धि होती है। तो निश्चित मेले से जो है कुछ आर्थिक जो है मजबूती मिलती है। नगर परिक्रमा की एक प्रथा है जो वर्षों से चली आ रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से, कब विधिवत होनी है? श्री झंडारोहण के तीसरे दिन सप्तमी को जो पुराना देहरादून नगर है, संगतें उसकी परिक्रमा करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु महाराज जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो वो सुबह जो है देहरादून पुराने नगर की परिक्रमा करते थे और जो संगतें यहाँ पे थी उनके सुख दुख को बांटते थे, उनको दर्शन देते थे। तो आज भी संगतें उस मार्ग का अनुसरण करती हैं और वो परिक्रमा करती है। ये दरबार साहिब से शुरू होके कामली रोड, फिर नीचे हमारे बिंदाल में जाती हैं, स्कूल में कीर्तन भजन होते हैं, उसके बाद तिलक रोड होते हुए चक्राता रोड, फिर घंटाघर, फिर पलटन बाजार और फिर धामा वाला होके जो है नीचे भंडारी बाग की तरफ जाती है और भंडारी बाग में जो है कीर्तन वगैरह होते हैं, प्रसाद बढ़ता है। फिर जो है वापसी में श्री महंत साहिबान उसमें आती हैं, वहाँ भी कीर्तन भजन होते हैं, प्रसाद बढ़ता है। तो उस मार्ग को संगतें उसका अनुसरण करती हैं और उस दौरान जो है देहरादून की जो जनता है वो अतिथि देवो भव की भावना को बड़ा साबित करती है। जगह जगह संगत का स्वागत करती है, जल पान से, फलों से और जितने भी सेवा हो सकती है। तो बहुत अच्छा उस समय लगता है संगतों को कि देहरादून की जनता जो है बहुत उनका स्वागत करती है, पुष्प वर्षा से भी उनका स्वागत करती है। तो ये परंपरा रही और जो मेला है वो 17 अप्रैल तक, रामनवमी तक चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। आज आप कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से जुड़े महाराज जी, और आपने ऐतिहासिक झंडे जी के मेले के बारे में हमारे श्रोताओं संग जानकारी साझा की। आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और सारी संगत का, जो भी स्थानीय हमारे लोग हैं, उनका दरबार साहिब में स्वागत है। श्रोताओं, अभी